मित्रों, आज पुनः आप लोगों के बीच में पंडित श्याम नारायण पांडे का काव्य पाठ जौहर व्रत का कुछ अंश लेकर के उपस्थित हूँ। उम्मीद है आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें उत्साहित करेंगे। ये उस समय की बात है जब महाराजा रतन सिंह जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। एक हिरण का जोड़ा उनके आगे पड़ गया। उसी जोड़े का पीछा करते हुए वो शिकार खेलने के दौड़ रहे हैं। कब किस प्रकार से प्रस्तुत करता है। गमन देश से कांप रहा था, बाज निरंतर हाँफ रहा था, पर सवार पीछे शिकार के बार बार पथ नाप रहा था। आग सदृश तपती उसकी यश गर्मी से भी अधिक गर्म थी। चोट भयंकर करती पर वह किसलय से भी अधिक नरम थी। लचकीली थी लचक लचक कर, नर्तन पर नर्तन करती थी। चीर चीर कर वीर पक्ति वह पदकर तन करती थी। पीछे प्यासे मृग दंपत के वही पड़ी तलवार दुधारी। गिरती है कि टापशिला पर उड़ जाती थी चिनगारी। चपल चौकड़ी भर भर कर वह उड़ता कस्तूरी मृग जोड़ा। रतन सिंह ने उसके पीछे छोड़ दिया अपना घोड़ा। कभी झाड़ियों में छिप जाते, कभी लताओं के झुरमुट में, कभी पहाड़ों की दरियों में, कभी समा जाते खुरपुट में, कभी शिखर पर कुचलाते थे, कभी रेंगते पथ महान पर, कभी सामने ही व्याकुल से, कभी उड़े तो आसमान पर। मृग दंपति पर रतन लक्ष्य पर, मृग दंपति पर रतन लक्ष्य पर, इधर उधर मन जीव भागते। शेर तेंदुए बाघ रीछ सब बन बन बिकल अतीत भागते। छिप दरारों में अजगर थे, हाथी छिपे पहाड़ों में, छिपे सरपतों में अरने थे। हरित कटीले झाड़ों में थे, पर सवार को ध्यान न कुछ भी औरों के छिपने भगने का। केवल उसको ध्यान लक्ष्य था, ठीक निशाने के लगने का। भगते भगते खड़े हो गए, थकी मृगी मृग थका बिचारा। कंपित तनमन शिथिल अंग थे, सांसों का रह गया सहारा। दोनों की आंखों से टप टप दो दो बिंदु गिरे आंसू के। सूख गए पर हाय वही सन 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 बहने थे लूके। दोनों ने रावल से मांगी मौन मौन भिक्षा प्राणों की। क्षण भर भी पूरी न हो सकी, पर इच्छा उन मृग प्राणों की। एक हाथ मारा सवार ने, दोनों दो दो टूक गए। चीख चीख बन की गोदी में, धीरे धीरे मूक हो गए। मृग शोणित के फौहारों से मही वहां की लाल हो गई। हाय क्रूर तलवार रतन की, दो प्राणों की काल हो गई। शेष अगली कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जय परशुराम।